हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें पाइसेस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि गारंटीड आपको रिजल्ट्स देंगे, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट पाइसेस। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको क्वाइट अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। वन इज़ कि आप लाइव स्ट्रीम जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने पर्सनल सवाल मुझसे पूछ सकते हैं एंड उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड अगर स्ट्रिक्टली कुछ एक्सटेंसिव नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई रेमेडीज चाहिए दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड टू यू। प्लस हर महीने जो कुछ एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं वो भी आप देख सकते हैं एंड उससे आपको ज़्यादा गाइडेंस अपने लाइफ के प्रेडिक्शंस का मिल जाएगा। सो पाइसेस, लेट्स कम टू दिस रीडिंग। पाइसेस, आई सी दैट यहाँ पे कहीं से ना एक इमोशनल विड्रॉल हो रहा है इस रिश्ते से। ओके इस रिश्ते से क्या बात है पाइसेस, मतलब इस रिश्ते में इतना उतार चढ़ाव क्यों है इमोशंस का। आई सी दैट कुछ चीज़ें इस रिश्ते में इमोशनली आपको सर्व नहीं कर रही थी या फिर आपके पर्सन को। ओके सो विद द 8 ऑफ कप्स वहाँ से कहीं पे उनका ध्यान अलग जगह में था और वहाँ से अभी ध्यान वो ला रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक मैसेज, एक शुरुआत, एक ऐसा एफर्ट जो लॉन्ग टर्म हो, उसमें उनको लग रहा है कि उनको वैसा एक्शन लेना चाहिए। सो इमोशनली दे आर नॉट इन अ फुलफिल्ड स्टेट विदाउट यू। येस, आई सी कि आप दोनों के बीच में कुछ इमोशनल लॉस तो ज़रूर हुआ है। चाहे बहुत केसेस में हो रही है बातचीत, नहीं हो रही है, कुछ केसेस में एक एटीट्यूड या अपने सॉलिट्यूड में रहना, अकेलेपन में रहना, ये चल रहा है आप दोनों के केस में। अगर आप दोनों कनेक्शन में एक्टिवली है फिर भी मुझे लग रहा है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ सेल्फ या सेल्फ के ऊपर या ऐसा प्रतीत कराना कि मैं ठीक हूँ, इस रिश्ते में जितने इश्यूज़ है उससे बेटर है कि मैं अकेले ही रहूँ, सो लेट बी मी। एंड दूसरे पर्सन को ऐसा लग सकता है कि अरे ये बात नहीं करके एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बट इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स सम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जो मीट नहीं हो रहा है, जिस वजह से किसी ने अपना मुंह दूसरे तरफ ध्यान दिया हुआ है। मतलब किसी ने अपना फोकस प्यार के अलावा, रोमांटिक लव के अलावा कहीं और किया हुआ है। बट अगेन ये एक टेम्पररी डाइवर्शन है। यहाँ पे ये जो इमोशनल गैप है, देयर इज इमोशनल गैप, राइट। ओके यहाँ पे अभी मुझे इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रहा है। बोथ ऑफ यू मे बी क्रेविंग फॉर दिस रिलेशनशिप, लेकिन आप दोनों बात नहीं कर रहे या कम बात कर रहे हैं बिकॉज कि हम दोनों को एक दूसरे अपने शर्त पे हमको आगे बढ़ाना है ये रिश्ता। एंड वो शर्त शायद से नॉन नेगोशिएबल भी हो सकता है बहुतों के लिए। देखिए बी असर्टिव, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही सेम मीनिंग बोल रहे हैं कि कुछ कंडीशंस है, कुछ प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स है, उसमें नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। कुछ शर्त तो नहीं कहूँगी, कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप अगर ऑनेस्ट हो और कोई बोले कि ब्राइब ले लो तो आपका क्या रहेगा कि मैं कभी ब्राइब लेके तो काम ही नहीं करूँगा, करेक्ट। तो यहाँ पे वैसी बात हो रही है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा इस रिश्ते में लाने की बात हो रही है जो कि नॉन नेगोशिएबल है। अगर कोई चीटर है तो बोला जा रहा है कि तुम चीट मत करो। कोई अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, सिर्फ इमोशंस डाल रहा है, तो उसको बोला जा रहा है कि मुझे तो अभी एफर्ट्स चाहिए। ये बोल बच्चन वाला प्यार नहीं चलेगा। ओके एज पर सिचुएशन वाला नहीं चलेगा। आई वॉन्ट समथिंग कॉन्क्रीट। सो मैंने बस एग्जाम्पल दिया पाइसेस, इट कैन बी एनीथिंग। ओके तो यहाँ पे आपके पर्सन अब को लग रहा है कि अभी उनको आपके तरफ बढ़ना चाहिए। एंड लेट्स सी, गिव मी अ सेकेंड। यस ओके सो देयर इज लॉट ऑफ लव। वही मैं एक्चुअली कंफर्म करना चाहती थी कि ये प्यार को बचाने के लिए ये असर्टिवनेस है या फिर इससे दूर जाने के लिए। सी योर पर्सन इज हैविंग एक्चुअली लॉट ऑफ लव, बट मुझे 8 ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है पाइसेस जो कि जिससे अभी हायर पर्पस उनको इस प्यार में लगता है।
तो अजिफ एक बना बनाया हुआ घर है, लेकिन मुझे अभी पाइसेस से प्यार हुआ है, मतलब मेरी बना बनाया हुआ दुनिया है, वहाँ पे भी मैं खुश था या खुश थी, अभी मुझे पाइसेस से अट्रैक्शन है, तो आई नीड टू यू नो लीव माई कम्फर्ट जोन एंड कम टू वॉच स्पाइसेस, या फिर मुझे मैसेज भेजना है या बात करना है या फिर उनको कॉन्क्रीट या सॉलिड कुछ ट्रस्ट कमिटमेंट प्रोवाइड करना है, तो आई शुड वर्क ऑन दैट। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उनको, आपके पर्सन को इस मन मुटाव या फिर एक सेपरेशन, अलगाव के जोन में, फिजिकल अलगाव नहीं भी हो सकता है, शायद से ऐसा हो कि आप दोनों एक दूसरे की खबर मिल ही रहे हैं, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि अरे एक दूसरे ने किसी को ब्लॉक कर दिया, मे नॉट बी लाइक दिस, एंड बहुतों के केस में हो सकता है कि, बट आप दोनों अपने ही इमोशनल जोन में हो। ऐसा लगेगा कि दोनों को प्यार नहीं है दोनों से, लेकिन है, ओके, सो है दैट। सो विद द चैरियट कार्ड आई सी दैट नाउ दे आर डिटरमाइंड, वो भी डिटरमाइंड है कि आई नीड टू गो टू पाइसेस, आई नीड टू सेंड देम ए मैसेज, मुझे एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे, वो एफर्ट्स जो भी मीन करता है आपके लिए, मिलना हो, कमिटमेंट देना हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, टाइम देना हो, वट एवर इट इज़, या कहीं ट्रैवल करना हो, ओके, मे बी बोथ ऑफ यू आर ट्रैवलिंग टुगेदर, दैट कुड बी ऑल्सो अ प्रूफ ऑफ देयर लव। तो वो अभी लव जो है ना, मुझे दिख रहा है उसके लिए वो कुछ करने वाले हैं, एंड उनको इस रिलेशनशिप का प्रॉस एंड कॉन्स भी पता चल गया है। देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दो चैरिट्स, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कुछ आप एक क्वालिटी लाते हो जो क्वालिटी दूसरे वाले पर्सन में नहीं है, दूसरा पर्सन ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंटेड क्वालिटी लाता है जो आप में नहीं है। एक एक्चुअली आप दोनों मिलके बहुत अच्छा बैलेंस इस रिलेशनशिप में क्रिएट करते हो। एक शायद से स्पिरिचुअल होंगे, दूसरे शायद से 3D मटेरियल वाले होंगे, कुड बी लाइक दैट, ओके। सो ये नाउ दे आर कमिंग टू नो दिस दैट यू ब्रिंग बैलेंस इन देयर लाइफ। आप उनको अगर अपना ही सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा था, तो आप कभी कभी उनका शैडो साइड भी आप उनको दिखा देते हो। सो दे आर रियलाइजिंग दैट यू आर द वन एंड यू ब्रिंग बैलेंस टू देयर लाइफ। ठहराव लाते हैं, सही डायरेक्शन में आप उनको लेके जा रहे हैं अपने लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो। सो आपके लिए वो अभी अपना जो लव एनर्जी है उसको अभी वो कॉन्क्रीट एक्शन में बदल रहे हैं। एंड यस, आपके कुछ विशेस पूरे होंगे इस प्यार में, एंड टाइम दीजिए। दे आर नॉट एट ऑल कुछ प्रेशराइजिंग नहीं है उनके साइड से, है कि जब मुझे सही टाइम लगेगा, पाइसेस भी ओके है, मुझे ये जो असर्टिवनेस है, मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर एक अग्रेशन की भावना नहीं है, पाइसेस इज सॉफ्ट एंड काम, दे कैन लिसन टू मी, तो फिर वो वैसे आपकी तरफ आगे आएंगे। वो कुछ एकदम झोंक के जोर जबरदस्ती या फिर अभी के अभी मुझे क्लियर करना है, अभी के अभी फ्यूचर डिस्कस करना है, या ये क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें ये प्यार चल सकता है, वो अभी के अभी बहुत ही कुछ ऐसा डेस्परेशन वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। सो दे विल गो विद द फ्लो। इमोशंस ना उनके भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी उनको आप लगते हो कि आपके साथ ये रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, कभी लगता है कि कभी वो पेसिमिस्ट फील करता है कि आपके साइड से शायद से आप उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मुझे दिख रहा है कि दे आर रियलाइजिंग एंड बोथ ऑफ यू आर रियलाइजिंग दैट देयर इज लव एंड यू विल, both of you will put efforts to save and defend this love, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है which is good। यहाँ पे एक्शंस लिए जाएंगे। ये पर्सन आपके सोलमेट है, इसलिए इतना उतार चढ़ा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। सो इस प्यार में आपको इस प्यार को प्यार के साइड में आपको स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली इट्स अ वेरी जेन्युइन लव, एंड दुविधाओं की वजह से गिव अप ना किया जाए। इसलिए इस प्यार को के नींव को खड़ा करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, बात करना है करें, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखने हैं, कुछ निगोशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब करें। सक्सेस इस रिश्ते का तो होने ही वाला है, बिकॉज ये रिश्ता चलेगा एंड लंबा चलेगा, बिकॉज ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आते हैं। एंजल से कभी ना कभी आपने इस रिश्ते का मतलब यूनिवर्स से, आपके जो भी फेथ है, अल्लाह, जीसस, भगवान, उनसे कभी ना कभी आपने ऐसा काइंड ऑफ प्यार का आपने प्रे किया होगा, एंड एंजल्स आपको वही प्रदान कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन में। सब एग्जैक्टली आप हमारे प्रेयर के हिसाब से नहीं होती है। हम सोचते हैं कि पैसा मुझे जॉब से आएगा,
पैसा आएगा लिखा हुआ है तो वो जॉब या बिजनेस से आएगा, सपोज बिजनेस से आएगा, सो समथिंग बेटर द यूनिवर्स हैज़ इन प्लान फॉर यू। सो एंजल्स आपको हेल्प भी कर रहे हैं रिश्ते में। अगर आप दूर हो भी रहे हैं दोनों, फिर से दोबारा एकत्र आ जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इट्स नॉट ओनली दैट टू पीपल आर वांटिंग, इट्स बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑल्सो कार्मिकली वांटिंग इट। वांटिंग तो नहीं कह सकते, कंस्पायर्स इट, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में लिखे हुए हो। यस, आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपको जो भी अच्छा नहीं लगता है इस रिलेशनशिप में वो बात करे, वो मनवाए, कितना मान सकता है कितना नहीं हो सकते हैं, दैट बोथ ऑफ यू शुड नेगोशिएट एंड कम टू अ म्यूचुअल टर्म्स। बट उन हर्डल्स या उन ओपिनियन डिफरेंसेस या प्रिंसिपल्स, नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स की वजह से इस प्यार को ना खोने दे, बिकॉज इट्स अ वेरी blessed love, okay, by the universe, by the angels. Thank you very much. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.